गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं आपका प्रिय दोस्त आशीष कुमार जो कि आज आप लोगों को डिस्काउंट का क्लास थर्ड लेकर आया हूं, जिसमें आपको दूसरी छूट निकालने पर आधारित प्रश्न पूछेगा। वही प्रश्न आपको लेकर आ रहा हूं और आपको कुछ ही पलों में क्वेश्चन नंबर 1 बोर्ड पे आ जाएंगे। और ये आपको बोर्ड पे पहला क्वेश्चन आ गया, जिसको आपको बहुत इजी प्रोसेस में बना सकते हैं। देखिए समझाते हैं। किसी वस्तु का अंकित मूल्य 900 रुपये दिया गया, एमपी आपको दे दिया 900 रुपया। कहने का मतलब अंकित मूल्य इतना रुपये दिया गया, उसे 2 क्रमागत छूट के बाद इतना रुपये में बेचा गया। आपको एसपी भी दे दिए 648 रुपया। और बोला यदि पहली छूट D1 का यदि आपको डिस्काउंट किया 20% और आपको बोला गया तो दूसरी छूट निकालें, तो D2 आपको पूछ रहा है, तो D2 का मान क्या, यही ना है जी। तब देखिए अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे। पहले आपको जो भी अंकित मूल्य है उस पर आपको 20% का छूट देगा। तो देखिए अंकित मूल्य पर 20% का छूट देगा, तो 20% का पहले मुझे इधर फ्रैक्शन वैल्यू निकालना है। 20% का फ्रैक्शन वैल्यू 1/5 हो गया। कहने का मतलब आपका अंकित मूल्य 5 रुपया हो गया और छूट 1 रुपया हो गया। ये आपको अंकित मूल्य हो गया और ये आपको डिस्काउंट हो गया। तो भाई एसपी मेरा क्या होगा, एसपी तो निकालना पड़ेगा ना जी। तो अंकित मूल्य में से यदि हम डिस्काउंट को घटाते हैं तो मेरा अंकित मूल्य प्राप्त होता है। तो देखिए यहां पर यदि 5 में से 1 घटाएंगे तो मेरा 4 रुपया विक्रय मूल्य प्राप्त हो गया। वही देखिए यहां से अब मुझे विक्रय मूल्य निकालना है, पहला के विक्रय मूल्य SP1। तो यहाँ पे 4/5 से गुना करना पड़ेगा, क्योंकि अंकित मूल्य का तुलना अंकित मूल्य से विक्रय मूल्य निकालना है, तो 4 से गुना। अब देखिए यहां से ही कट जाएगा, ये कट गया आपका 20×5 100, मतलब कि 9 गुना कितना हो जाएगा जी 20। तो 20 नामा 180 गुना 4 किए तो आपको आ गया 720 रुपया। अब देखिए आपको SP1 इतना रुपया चल आया, और लेकिन आपको एसपी कितना रुपये में बेच रहा है जी, आपका निश्चित एसपी मूल्य ये है। तो अब देख रहे हैं 720 से अब कुछ छूट देगा, जब आपको इससे कुछ छूट देगा तब नहीं इतना रुपये में बेचेगा। तो अब देखिए इस पर से आपको कितना रुपये का छूट दे रहा है, तो 720 में से 648 को यदि हम डिस्काउंट घटा देते हैं तो आपको प्राप्त हो जाएगा 72 रुपये प्राप्त हो जाएगा। अब 72 रुपये का छूट दे रहा है कितना से जी, 720 रुपया से। तो आपको 720 रुपये नीचे में लिखना है। ये विक्रय मूल्य के लिए ये मेरा अंकित मूल्य का काम करेगा। तो वही यदि छूट निकालना है तो अंकित मूल्य में से विक्रय मूल्य घटाएंगे तो मेरा छूट निकलेगा। अब देखिए 720 में से 648 घटाए तो 72 रुपये का मेरा छूट आ गया। अब पूछ रहा है छूट प्रतिशत, तो छूट बटा अंकित मूल्य परसेंट में लाना है तो 100 से गुना। 1 0 से 1 0 कट गया, 72 से 72 कट गया, तो आपका यहां से एक्चुअली आंसर चला आया 10%। इसी तरीका से आपको सॉल्व करना। ये आपको CHSL 2019 में पूछा गया था। अब आपको क्वेश्चन नंबर 2 बोर्ड पे आ रही है। और ये आपको क्वेश्चन नंबर 2
बोर्ड पे हाजिर है। देखिए इसमें आपको बोला गया एक वस्तु को 25% और X% की दो क्रमिक छूट के बाद 612 रुपये में बेचा गया। तो एगो डिस्काउंट एगो आपका D1 होगा और दूसरा क्या होगा जी D2 होगा। उसके बाद आपको बेचा गया था कितना रुपये में 612 रुपये में बेचा गया था। उसके बाद बोला गया वस्तु का अंकित मूल्य 960 रुपया। अंकित मूल्य का आने का मतलब MP आपको दे दिया 960 रुपया, जिसमें आपको बोल दिया पहला छूट आपको 25% का है। तो 25% का छूट, तो 25% का पहले हम क्या करेंगे, फ्रैक्शन वैल्यू निकालेंगे। 25% का फ्रैक्शन वैल्यू निकालेंगे तो 25% का फ्रैक्शन वैल्यू निकालने के बाद आपका 1/4 आता है। ये सब मान इसे याद रखने का ही है। प्रतिशत में तो प्रतिशत का मतलब 100 होता है, तो बटा में 100 कर दिए। तो देखिए आपका अंकित मूल्य आपको 4 रुपया है और आपको 1 रुपया का छूट मिला है, तो आपको बेचा गया होगा कितना रुपये में 3 रुपया में। तो देखिए वही अंकित मूल्य का तुलना अंकित मूल्य से यदि आपको विक्रय मूल्य निकालना है तो 4 में से 1 घटाएंगे तो आपको कितना चलाएगा जी 3 रुपया। यहाँ से देखिए काटने के बाद आपको 24 आया, 24 दिया 72। तो आपको विक्रय मूल्य जब 25% की छूट दिया था तो आपको विक्रय मूल्य 720 रुपया हो गया था। अब बोल रहा है इस पर कितना का छूट देंगे कि विक्रय मूल्य मेरा इतना रुपया होगा, तो अब इसमें से इसको घटाना पड़ेगा। तो अब देखिए 720 में से 612 को घटाते हैं, तब आप देखिए और ये 612 के लिए ये मेरा अंकित मूल्य का काम करेगा, क्योंकि आपका अंतिम विक्रय मूल्य यही ना है जी। तो जब आपका अंतिम विक्रय मूल्य ये है, तो अब अंतिम विक्रय मूल्य ये है जब 25% का छूट दिया था तो आपको इतना रुपया में बेचा था, तो पहला विक्रय मूल्य पूछेगा तो ये हो जाएगा। अब पूछ रहा है दूसरा विक्रय मूल्य तो ये है, लेकिन डिस्काउंट पूछ रहा है कितना का डिस्काउंट देगा, तो दूसरा विक्रय मूल्य के लिए पहला विक्रय मूल्य जो होता है वह आपको अंकित मूल्य का काम करता है। तो देखिए 720 में से 612 घटाएंगे आपको 108 रुपया बचेगा। तो अब आपको 108 रुपया का छूट दिया, तो दिया छूट तो कितना से दिया जी 720 से दिया है। तो अब देखिए 720 बटा में कर दिए, परसेंट निकालना है तो 100 से गुना। ये जो दूसरा छूट है इस छूट को माने थे x, तो वही आपको x% का मान वहां पर से अब निकल जाना है। देखिए 1 0 से 1 0 कट गया। अब 36 से काटिएगा तो 36 दूना 72 और 36 दिया 108, फिर 2 से काटिएगा 2 5 10। आपका यहाँ से दूसरा छूट आ गया 15%। ये क्वेश्चन आप बिल्कुल अच्छी तरीके से समझ गए होंगे। और आपको क्वेश्चन नंबर 3 और ये आपका क्वेश्चन नंबर 3 बोर्ड पे हाजिर है। तो देखिए इसमें भी बोला गया एक वस्तु को 25% और X% की क्रमिक छूट देने के बाद 288 रुपये में बोला गया। तो आपको देखिए D1 का मान दिया गया कितना जी 25%, D2 का मान आपको दिया गया X% और आपको अंतिम SP दिया गया 288 रुपया। उसके बाद आपको बोला गया उस वस्तु का अंकित मूल्य 480 रुपया। अब देखिए यहाँ पे MP दे दिया है 480 रुपया। तो आपसे पूछ रहा है तो X का मान, तो आपसे पूछ रहा है X का मान क्या है, इसका मान ज्ञात करना है। तो इसका मान ज्ञात करने के लिए पहले मुझे पहला अंकित मूल्य पर जाना पड़ेगा और 25% डिस्काउंट का मतलब इसका 25% का फ्रैक्शन वैल्यू 1/4, जिसमें आपको 4 रुपया हो जाएगा अंकित मूल्य, तो 1 रुपया आपको डिस्काउंट हो जाएगा। तो देखिए 4 रुपया में से 1 रुपया घटेगा तो आपका विक्रय मूल्य कितना रुपया जी 3 रुपया। SP देखिए निकालना है तो अंकित मूल्य में से डिस्काउंट को घटाएंगे तो आपको 3 रुपया बचेगा विक्रय मूल्य।
तो वही देखिए, आपको पहला जो है अंकित मूल्य 480 रुपया दिया गया। अब यहाँ पे अंकित मूल्य देख रहे हैं, पहला कितना 4 रुपया दिया गया। विक्रय मूल्य निकालना है तो 3 से गुना, ये SP1 आपको निकल गया। यहाँ से इसको काटे तो 12 बार में कटा 120, तो 12 तिया 36, 360 रुपया। अब देखिए यहाँ पर यदि D1 का पूछता कि आपका विक्रय मूल्य क्या है तो 360 रुपये निकल गया। अब पूछ रहा है इस पर भी एगो छूट दे रहा है, कितना परसेंट का जी, X% का छूट दे रहा है, जो कि आपको 200 X% की छूट देने के बाद आपको 288 रुपये में बेचा गया था। तो अब देखिए आपको कितना रुपया का छूट दे रहा है, तो जो भी दोनों के बीच अंतर होगा वही ना मेरा छूट दे रहा है। तो घटाने के बाद यहाँ पे 2 रुपया हो गया और बच गया यहाँ पे 15 में से फिर 8 गया तो 7, 72 रुपया को आपको छूट दे रहा है। अभी 72 रुपये का छूट दे रहा है तो किस मूल्य पर दे रहा है, जो ये पहला विक्रय मूल्य था उस पर छूट दे रहा है। तो कितना रुपये का छूट दिया जी, 72 रुपये का। कितना से दिया है, 360 रुपया से दिया है। और परसेंट में लाना है तो आपको 100 से गुना करना पड़ता है। तो यहाँ से आपको X% का वैल्यू निकल जाएगा। 1 0 से 1 0, 36 दूना 72। तो देखिए 10 दूना 20, तो आपको X का मान चल आया 20%। ये आप बिल्कुल अच्छी तरीका से समझ गए होंगे। अब आपको क्वेश्चन नंबर 4 पे आ रहे हैं। और ये आपको क्वेश्चन नंबर 4 बोर्ड पे आ गया। ये भी देखिए आपको वही सेम प्रकार के क्वेश्चन है। आप लोग पहले इसको बनाने की आप कोशिश कीजिए। आप लोग बहुत जल्द बनाइए। ठीक है, देखिए एक बार फिर से आपको इस क्वेश्चन को हम समझा देते हैं। अब आपको सीखना ही पड़ जाएगा। जब कोई भी चीज हार्ड लगता है ना, यदि हम किताब से यदि हम प्यार करते हैं तो हमें बहुत अच्छा लगता है कि यदि ये मुझे बेवफा भी करके छोड़ेगा तो आपको ये कोई ना कोई मंजिल दिला के ही छोड़ेगा। इसी कारण से प्यार करना है मेरे भाई तो किताबों से कीजिए, लड़कों लड़की से क्या करते हैं। ठीक है, तो अब देखिए यही मैथ पे आपको आ जाते हैं। बोला गया एक वस्तु को उसके अंकित मूल्य पर 20% एवं X% की 2 क्रमिक छूटों के बाद 680 रुपये में बेचा गया। 2 को डिस्काउंट दिया गया, एगो D1 दिया गया है 20% का और D2 आपको दिया गया है X% का। उसके बाद बोला गया छूट देने के बाद 680 रुपये में बेचा गया, तो आपको जो अंतिम विक्रय मूल्य है वो आपको 680 रुपया दिया गया। उसके बाद आपको बोला वस्तु का अंकित मूल्य 1000 रुपया, आपको MP यहाँ पे दे दिया गया है 1000 रुपया। ठीक है ना जी। अब देखिए इसको सॉल्यूशन करते हैं। तो 20% जो पहला ही डिस्काउंट दिया है, तो 20% का फ्रैक्शन वैल्यू आपका 1/5 होता है। तो आप बोलिए सर 1/5 कैसे आता है? तो देखिए 20% का मतलब 20/100, 20 से इसको काटे तो 1/5। तो जो ये आपको नीचे में दिया गया ये आपका अंकित मूल्य का काम करेगा और जो ऊपर में है ये आपको डिस्काउंट का काम करेगा। तो देखिए 5 रुपया अंकित मूल्य था लेकिन 1 रुपया छोड़ दिया गया, तो आपको कितना रुपया में बेचा आपके पास जी 4 रुपया में बेचा। तो वही देखिए अंकित मूल्य आपका 1000 रुपया था और ऐसे मेरा अंकित मूल्य 5 रुपया था और बेच रहा है कितना रुपया में जी 4 रुपया में बेच रहा है। तो यहाँ से आपको SP1 निकल जाएगा, 5 से काटिएगा तो 20 पंजे 100, यहाँ से आपको 200 रुपये निकल आया। तो 200 गुना 4 करेंगे तो आपको 800 रुपया पहला विक्रय मूल्य निकल गया। यदि आवरी आपको इस विक्रय मूल्य पर छूट देगा तब ने आपको इतना पर बेचेगा। तो देखिए
जो आपका पहला का विक्रय मूल्य आया वो आपका दूसरा डिस्काउंट के लिए क्रय मूल्य सॉरी अंकित मूल्य का काम करता है। जो आपका पहला विक्रय मूल्य आया वो दूसरा डिस्काउंट के लिए अंकित मूल्य का काम करता है। तो देखिए अंकित मूल्य का ही काम कर रहा है। अब अंतिम विक्रय मूल्य आपको दिया गया 680 रुपया और पहला विक्रय मूल्य आपको कितना दिया गया जी 800 रुपया। तो अब यहाँ पे देखिए आपको कितना रुपये का छूट दिया गया, दोनों के बीच में अंतर कितना का है। तो 800 में से 680 गया तो आपको 120 रुपया का अंतर है। तो ये जो 120 रुपये का छूट दिया है किस पर दिया है मेरे भाई, तो ये आपको 800 पर दिया है, अंकित मूल्य पर दिया। और आपको परसेंट में बदलना है तो 100 से गुना, तो आपको यहाँ से x% का वैल्यू निकल जाएगा। x% का आने का मतलब D2 मेरा x दिया गया था तो y आपका x का वैल्यू निकलेगा। तो देखिए 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, 8 से काटिएगा तो ये 15 बार में कटेगा। तो x का मान आपको कितना प्रतिशत चला है जी 15% आपको ये x का मान चला है। अब आपको क्वेश्चन नंबर 5 और इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। और ये मेरे प्रिय दोस्त क्वेश्चन नंबर 5 आपको बोर्ड पे आ गई है। इसमें भी बोला गया है वही क्वेश्चन है सेम टू सेम। मतलब एक डिनर सेट का मूल्य 1500 रुपया है, 1500 रुपया अंकित किया जाता है। तो आपको देखिए अंकित मूल्य दे दिया गया 1500 रुपया। उसके बाद बोला ग्राहक 2 बार लिखा गया। ग्राहक इसके लिए 1173 रुपया अदा करती है। तो आपको देखिए एसपी भी दे दिया गया 1173 रुपया अदा करती है। यदि ग्राहक को अनुक्रम में 2 छूटें दी जाती है, 2 छूटें कहने का मतलब पहला छूट D1 तो दूसरा छूट आपको D2 दिया गया होगा। ये दोनों छूट देने के बाद जो है ग्राहक इतना रुपया जो है दुकानदार को दे दिया है। उसके बाद आपको बोला अनुक्रम में दी जाती है और छूटों की प्रथम दर 15% है। पहला दर आपको 15% प्राप्त हुआ और दूसरा दर बोल रहा है निकालने के लिए, तो दूसरा दर को हम मान लेते हैं x% होगा। तो 15% का पहले देखिए यहाँ पे साइड में हम निकाल लेते हैं फ्रैक्शन वैल्यू। 15% का फ्रैक्शन वैल्यू 3/20 होता है, जिसमें आपको अंकित मूल्य 20 रुपया है और 3 रुपया का छूट दिया गया है। तो आपको बेचा गया कितना रुपया में जी, तो 20 में से 3 घटा देंगे आपको 17 रुपये में बेचा गया होगा। ठीक है ना, बेचा गया होगा नहीं बल्कि बेचा गया है। तो देखिए अब अंकित मूल्य का तुलना देखिए मेरे भाई अंकित मूल्य से कर दिए हैं और बोल रहा है आपको पहला विक्रय मूल्य निकालना है तो 17 से गुना करेंगे। तो देखिए यहाँ से SP1 निकलेगा, ये 10 से 10 इसको काटिएगा तो यहाँ पे 75 चलाएगा। अब 75 गुना आपको 17 करना है, तो 75 गुना 17 करने के बाद देखिए जी कितना आता है, यहीं पे कर देते हैं। यहां पर से आपको आ गया 1275 रुपया। आपको SP1 जो है आ गया 1275 रुपये, सॉरी SP1 आपको 1275 रुपये आ गया। लेकिन अंतिम ये जो SP2 था, जब SP1 पर कुछ छूट देगा तब ना SP2 मेरा प्राप्त होगा जी। तो अब देखिए इस पर से इसको कुछ ना कुछ रुपया को क्या किया होगा जी, छूट दिया होगा। तो अब बेचा होगा कितना रुपया में, तो देखिए 75 में से 73 गया तो बच गया कितना 02 और 12 में से 11 गया तो बच गया 102 रुपया का छूट मिला। ये जो छूट मिला है ये आपको देखिए पहला का जो आपको विक्रय मूल्य होगा वो दूसरा छूट के लिए अंकित मूल्य का काम करेगा। तो पहला के विक्रय मूल्य मेरा कितना है जी 1275,
तो ये जो D2 है इसके लिए अंकित मूल्य का काम करेगा। तो अब देखिए, अब अंतिम में आपका विक्रय मूल्य दिया गया था 1173 रुपया, तो 1275 देखिए ये क्वेश्चन आप यहां तक सॉल्व कर लिए थे। उसके बाद जो ये पहला का आपको विक्रय मूल्य होगा वो दूसरा छूट के लिए अंकित मूल्य का काम करेगा। तो देखिए कितना रुपए का छूट मिल रहा है जी, 102 रुपया का छूट मिल रहा है। कितना से? 1275 से। प्रतिशत में लाना है 100 से गुना, तो आपको यहाँ से D2 का मान निकल जाएगा। 25 से काटिएगा, 25 चौका 100 और 25 से काटिएगा तो ये 51 बार में कटेगा और 51 दूनी 102। यहाँ से आपको 8% जो है दूसरा छूट निकल जाएगा। यही आपको लास्ट क्वेश्चन था। यदि मेरा वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ आप लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें और आपको प्रत्येक दिन एक एक टाइप के अलग अलग वीडियो लेकर जरूर आएंगे।